अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है प्रिंस करीम आगा खान। सबसे पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर, एक रूहानी पेशवा, द स्पिरिचुअल लीडर इस दुनिया से जा चुके। और एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया, एक बहुत ही अफसोस की बात है। सबसे पहले मैं जो है इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी से अफसोस का इजहार करती हूँ। हम इस वक्त में मैं जो है इस मुश्किल वक्त में उनके साथ हूँ और अल्लाह पाक उन सबको सब्र दे और प्रिंस करीम आगा खान के दर्जात को बुलंद करे और उनके खानदान को सब्र दे। आमीन आमीन। बात हो रही है प्रिंस करीम आगा खान की, उनके बारे में हम बात करेंगे आज। मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे गिलगित बल्तिस्तान, इस्माइली गिलगित बल्तिस्तान से पूरे और इस्माइली कम्युनिटी के जो इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मेरे काफी ज्यादा फैन हैं और आप लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं। तो काफी ज्यादा आप लोग वहाँ पे मेरे फैंस हैं गिलगित बल्तिस्तान में, तमाम गिलगित बल्तिस्तान में मेरे बहुत ज्यादा फैन हैं। थैंक यू सो मच आपकी बहुत ज्यादा इज्जत और प्यार मोहब्बत का। तो मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आ रही थी, पता चला था मुझे गिलगित बल्तिस्तान के बहुत ही अच्छे लोग और वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में सुन्नी इस्माइली मिक्स शिया मिक्स कम्युनिटीज वहाँ रहती हैं। तो वहाँ पे मेरे काफी लोग फैन हैं और काफी ज्यादा मेरे पास आ रही थी रिक्वेस्ट कि मैं इस पे बात करूं और काफी चीजें थी एक इस्माइली कम्युनिटी के बारे में। वो आज मैं काफी सारे पॉइंट्स से कुछ डिस्कस करूंगी और सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रिंस करीम आगा खान के बारे में। एक बहुत ही ग्रेट शख्सियत कहना चाहिए, ग्रेट पर्सनैलिटी और जिन्होंने ह्यूमैनिटी इंसानियत के लिए बहुत काम किया उन्होंने। उनका इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में 88 बरस की उम्र में 4 फरवरी 2025 को पुर्तगाल में शाम के टाइम पे उनका इंतकाल हुआ। काफी टाइम से एज भी हो गई थी और उनका सेहत उनका साथ नहीं दे रही थी और जिस वजह से जो है उनका इंतकाल हुआ। और एक बहुत अच्छी शख्सियत और उनका जो है नमाज़े जनाजा जो है वो पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में उनका इंतकाल हुआ और लिस्बन में ही उनकी कल नमाज़े जनाजा होगी और तदफीन का अमल जो है उनका मिस्र में किया जाएगा। मिस्र के शहर मसमात, वहाँ पर उनकी तदफीन की जाएगी क्योंकि वहाँ पर उनकी अपनी जमीनें हैं सारी और उनके जो आबाव अजदाद हैं सारे, उनके जो जितने भी आबाव अजदाद हैं वो सारे वहीं पर हैं, वहीं पर उनकी तदफीन हुई है। तो वहीं अपने दादा की कब्र के पास ही उनकी तदफीन होने जा रही है और वो लोग वहाँ पे मिस्र में कहना चाहिए जो मिस्र में उनकी फातमी एम्पायर भी थी और काफी सारी चीजें उनकी वहाँ पर है मौजूद। तो इसलिए उनकी जो तदफीन का अमल है वो वहाँ पर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रिंस करीम आगा खान थे कौन। एक बहुत ही, जैसा कि मैंने कहा, एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत के मालिक थे वो और उनकी पर्सनैलिटी और उनकी सारी चीजें दुनिया के अरब तरीन में, दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में उनका नाम आता था। ना सिर्फ दिल के अमीर थे वो, ना सिर्फ पैसों के अमीर थे बल्कि दिल के भी अमीर थे। उन्होंने हर कम्युनिटी के लिए काम करा बगैर फिरका वारियत सोचे समझे, बगैर अमन पसंद, तालीम, हेल्थ, तमाम उस शोबों में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। 70 साल उन्होंने इमामत करी इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और 70 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है जिनमें समझ लें 6 जनरेशंस ने उनको देखा। उन्होंने 6 जनरेशन ने जो इस्माइली कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने तकरीबन 6 जनरेशंस ने उन्होंने अपने स्पिरिचुअल लीडर को देखा और एक बहुत बड़ा गैप है। एक कहते हैं कि बहुत बड़े मतलब इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी इस वक्त बहुत बड़े कहना चाहिए कि इस वक्त वो गमज़दा है और ज़ाहिर एक बहुत बड़ा नाम और बहुत अच्छी शख्सियत, तो ये चीज़ होती है। और फिर जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस दिन इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी ने शामी गरीबा जो है कि शामी गरीबा उसको कहा जाता है कि लाइक वो इसका जब उनका इमाम इंतकाल कर जाता है तो वो सौगवार होते हैं और मतलब जो सारी चीजें होती हैं आपको पता ही है। अच्छा, आज मैं बात करूंगी, मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इस कम्युनिटी इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, प्रिंस करीम आगा खान के बारे में बात करूं। ये क्या होते हैं, इनका क्या है रोल, कौन सा फिरका है ये और क्या है क्या नहीं है। देखिए, मैं सबसे पहले इस पे बहुत सारे कहना चाहिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं आज जो इस वीडियो लेकर आई हूँ, मैंने जो रिसर्चेस की हैं, मैंने थोड़ा वीडियो आज मैंने इसलिए बनाई, इस पे मैं रिसर्च कर रही थी इसके ऊपर काफी दिन से, क्योंकि मेरे जो जानने वाले हैं, मेरे जो है दोस्त और जानने वालों में जो मैंने देखा है, जो मैंने रिसर्च की है अपनी, तो इन रिसर्चेस के बाद मैंने कुछ पॉइंट्स इकट्ठे किए अपने बाद जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंस करीम आगा खान का इंट्रोडक्शन क्या है। आपने उनको देखा तो है लेकिन एक डीपली उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम क्या है। देखें, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी जिंदगी पसमानदा तबकात की बेहतरी के लिए वक्फ की, ठीक है। और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, खुसूसन एशिया और अफ्रीका में तालीम, सेहत, माशियत, इकोनॉमिक, सकाफत के शोबों में कल्चरल में नुमाया फलाही काम किए। इनकी वफात पर दुनिया भर में इनके पैरोकार सौगवार हैं। देखिए, आपने नाम सुना होगा बहुत बड़ा आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, आगा खान के बहुत सारे आपने देखे होंगे इदारे जो इस वक्त काम कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड में अपनी खिदमत वो लोग अंजाम दे रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो लोग ईमानदारी से अपनी सारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनकी वसीयत के मुताबिक इनके फर्जन प्रिंस रहीम अल हुसैनी को
इस्माइली कम्युनिटी का 50वां इमाम नामजद किया गया। अब यहाँ नाज़रीन देखने की बात यह है कि 49 इमाम जो थे वो प्रिंस करीम आगा खान थे, और 49 इमाम के बाद ये 50 इमाम की बात हो रही है। जो अभी 50वें इमाम आ रहे हैं वो नामजद हो चुके हैं। प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी जिंदगी में ही अपने प्रिंस रहीम को जो है नामजद कर दिया था, वसीयत में उन्होंने लिख दिया था, और ये उनकी जिंदगी में चीज तय हो चुकी थी कि अगले जो 50 इमाम होंगे वो प्रिंस रहीम अल हुसैनी को इस्माइली कम्युनिटी का 50वां इमाम नामजद किया जाएगा, जो कि वो नामजद ऑलरेडी कल हो चुके हैं। ये ऐलान पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इमाम के अहले खाना और जमात के सीनियर अराकीन की मौजूदगी में ये फैसला किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी बात है। वो सारी चीजें जो उन्होंने प्रिंस करीम आगा खान के अंदर देखी थी, वो सारी चीजें जो है वो अपने अगले इमाम यानी कि प्रिंस रहीम के अंदर वो ये देखना चाहेंगे। और प्रिंस करीम आगा खान ने जो चीज सेलेक्ट करी है वो यकीनन सोच समझ के ही, एतमाद करके ही प्रिंस रहीम पर उन्होंने जो है एतमाद करके ही उनका नामजद किया होगा नाम वसीयत में, तो ये एक इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बेहतर होगा। उसके बाद बात करते हैं जो मैंने मजीद रिसर्च की, जो मुझे पता चला कि प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर जो देखा आलमी रहनुमाओं ने ताज़ियत का भी इज़हार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुतरेस ने इन्हें अमन, रवादारी और हमदर्दी की अलामत भी करार दिया, जबकि कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ने इन्हें एक गैर मामूली हमदर्द रहनुमा के तौर पर भी याद किया। जाहिर सी बात है नाज़रीन कि आप देखें कि इतने बड़े प्रिंस करीम आगा खान थे, तो उनका एक कहना चाहिए एक उम्र गुजरी है उनकी उन्होंने खिदमत की इस दुनिया की, स्पेशली पाकिस्तान को बनाने में भी प्रिंस करीम आगा खान का, उनकी आबाउजदाद का बहुत ज्यादा हाथ है। आप देखें कायदे आजम इसी कड़ी की एक शक्ल है। कायदे आजम का भी अगर हम बैकग्राउंड चेक करें तो अगर हम बैकग्राउंड देखें वो गुजराती काठियावाड़ी थे बैक से, और वो भी इस्माइली कम्युनिटी के अंदर ही वो चीज आती, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आती है। तो कायदे आजम उस बैकग्राउंड से थे, बाद में जाके कायदे आजम चेंज हुए, सुन्नी में चेंज हुए बाद में जाके, लेकिन जो उनका बैकग्राउंड था वो एक इस्माइली कम्युनिटी से था, और उनकी आबाउजदाद और जो कहना चाहिए कि इनका जो इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी का एक जो हाथ है पाकिस्तान को आजाद कराने में, पाकिस्तान को आबाद करने में, पाकिस्तान को एक अलग से वो रियासत कायम करने में इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत सारी कुर्बानियां, और कहना चाहिए बहुत सारी फाइनेंशियल कुर्बानियां, बहुत सारी आप देखें अगर उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी। अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान में भी आप देखें कि फौज में हर बंदा गिलगित बल्तिस्तान से होता है। आप देख लें वहाँ पे हुंजा हो गया, वहाँ पे आपका चित्राल हो गया, आपकी वहाँ पे जितनी भी साइड्स हैं, जितनी भी जगह हैं, वहाँ पे आप देखें वहाँ से तकरीबन हर घर से एक बंदा आर्मी में होता है। वहाँ पे हुंजा गिलगित बल्तिस्तान की प्रिंस करीम आगा खान ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी फिरका हो, उन्होंने पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए काम किया। आप देख सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान एक पहाड़ों का इलाका है। आप देखें कितनी मुश्किल वहाँ पे हार्श लाइफ लोगों ने गुजारी। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आप यकीनन देखते होंगे पुराने दौर में तो वहाँ पत्थर ही पत्थर होते थे, प्रॉपर रोड्स नहीं थे, प्रॉपरली वहाँ पे जो है हेल्थ के मतलब हॉस्पिटल नहीं थे, ना कोई तालीम थी, ना कोई जिंदगी थी, ना कोई अवेयरनेस थी। स्टोरेज के दौर में वो लोग रह रहे थे। उस पे प्रिंस करीम आगा खान ने एक बहुत बड़ा अपना रोल अदा किया, और वहाँ गए, वहाँ पे लोगों के लिए काम किया। वहाँ पे आप देखें आगा खान जो हॉस्पिटल्स उन्होंने कायम करे, आगा खान की बहुत सारे इदारे आप देखेंगे, स्कूल्स, डिस्पेंसरी, मतलब जितनी रोड्स की सहूलियात, मतलब जितनी एक बेसिक फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिक, इंटरनेट आप देखना चाहिए, होटल्स, जो भी एक शहरी लाइफ में एक इंसानी डेवलपमेंट जो एक तरक्की याफ्ता ममालिक में एक चीज होती है, वो सारी चीजें उन्होंने वहाँ पे प्रोवाइड करी, और जो वहाँ पे उनसे हर बंदा तकरीबन खुश था। और आप देखें कि इनके प्रिंस करीम आगा खान जो है एक अमन पसंद भी थे। और आप देखें गिलगित कम्युनिटी में अगर आप चेक करें गिलगित बल्तिस्तान में सारे लोग तकरीबन पूरा मनी है वहाँ पे, स्पेशली इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी, ये लोग बहुत पुरअमन लोग रहते हैं। हाईली लिटरेसी रेट भी इनका ज्यादा है, और इनका जो है मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड भी ज्यादा होता है। आप देखें पढ़े लिखे भी ज्यादा होते हैं, बिजनेसमैन भी ये लोग, बिजनेस में भी ये लोग सबसे ज्यादा यही होते हैं। हर फील्ड में तकरीबन इनकी जो आप देखें तरक्की और इनकी आगे ये कोशिश होती है कि बढ़ने की, हर फील्ड में ये अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं पूरा, चाहे इनमें लड़का हो लड़की हो, हरदम ये लोग आगे रहते हैं हर फील्ड में। तो एक मतलब देखना चाहिए पढ़ी लिखी कौम जो कि प्रिंस करीम आगा खान ने इनको प्रोवाइड किया, तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करी। तो एक कहना चाहिए उनका प्रिंस करीम आगा खान का गिलगित बल्तिस्तान पर एहसान है कि उनका जो है सारी चीजें उनकी जो है मतलब करके जो है गिलगित बल्तिस्तान वाले जो है तमाम चीजों से फैसिलिटीज से उन्होंने फायदा उठाया और मजीद उठा रहे हैं। अच्छा आप बात करिए बलूचिस्तान में गवादर साइड की। गवादर जो है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। आगा खान का एक एहसान है, प्रिंस करीम के जो दादा है सर सुल्तान मोहम्मद शाह, उनका एक एहसान है पाकिस्तान पर कि उन्होंने गवादर को खरीद कर और जो है पाकिस्तान के हवाले किया। पाकिस्तान को उन्होंने गिफ्ट में गवादर जो है हवाले किया। तो एक बहुत बड़ी उनकी देखें कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की। सर सुल्तान अगर चाहते तो वहाँ पे अपनी हुकूमत भी बना सकते थे, अपना एम्पायर भी खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान को गिफ्ट में दिया। तो एक बहुत बड़े दिल की बात है कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करना, तो बहुत अच्छी बात हुई कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए वो लोग हरदम खड़े रहे। इसी तरह प्रिंस करीम आगा खान की खिदमत भी हरदम उनकी जो है पेश रही पाकिस्तान के लिए। अब मजीद आगे चल के जो मैंने मजीद रिसर्च करी वो ये थी कि प्रिंस करीम आगा खान की खिदमत और इनकी क़यादत में इस्माइली कम्युनिटी की तरक्कियाती कामों के लिए हर वक्त सरगर्म रही है। ठीक है, और अच्छा प्रिंस करीम आगा खान की हम बात करते हैं कि वो एक बेशक एक आलमी रहनुमा थे, लेकिन प्रिंस करीम खान आगा खान जो है, जिन्हें आगा खान चहारुम भी कहा जाता है, इस्माइली मुसलमानों के 49 इमाम हैं। वो 13 दिसंबर 1936 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में पैदा हुए। 11 जुलाई 1957 को अपने दादा सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान के बाद उन्होंने अमामत संभाली। उन्होंने 20 साल की उम्र में अमामत संभाली थी, बहुत ही कम उम्र में इनको मनसब दे दिया गया था। वो ना सिर्फ एक रूहानी पेशवा है बल्कि एक आलमी सतह पर पहचाने जाने वाली फलाही रहनुमा भी है। इस्माइली कम्युनिटी का एक तारीखी पस मंजर हम देखते हैं। इस्माइली कम्युनिटी है क्या? बेसिकली इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी
है क्या, इनको इसका हम एक तारीखी पस मंजर आज आपसे डिस्कस करके। देखिए नाजरीन, ये लोग कहाँ से आए, कैसे आए और किस तरह से इनका वजूद आया, हम आज इस पे बात करेंगे। देखें फिरके तो बहुत है, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इस्लाम में तो कोई फिरका है ही नहीं, पहली बात, ठीक है। और इस्लाम मानता है कि तमाम मुसलमान एक है, ठीक है, नो फिरका। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो है सुन्नी, रेलवी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, इस्माइली मुस्लिम, ये सारी जो एक फिरका है, इसमें जो मैं एक फिरके की बात कर रही हूँ, ये इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी होती क्या है। नाज़रीन, लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवालात होते हैं इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी है कि आरा इनका जो है क्या ताल्लुक है, ये किस फिरके से हैं, क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपकी अवेयरनेस के लिए बता दूं, इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी भी मुसलमान है, ठीक है। जो बेसिक अकायद होते हैं मुसलमान होने के, ये लोग हमेशा उसको फॉलो करते हैं, इस पे पूरा उतरते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये मुसलमान ही है, जैसे सुन्नी, शिया, अहले हदीस, देवबंद, ये सब फिरके मुसलमान है। इसी तरह इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी भी मुसलमान ही है। बस इसमें ये होता है कि थोड़ा सा तरीकाकार अलग होता है, जैसे हर फिरके का थोड़ा नमाज, रोजा नमाज इनका भी है, कुरान इनका, कुरान ये भी पढ़ते हैं, हर चीज इनकी भी क्लियर है। थोड़ा सा जो तरीका है थोड़ी सी अलग सी चीजें होती है, जैसे हर फिरके में थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन क्या होता है, इबादत अल्लाह की ही होती है, इस्लाम को प्रॉपर फॉलो किया जाता है, बाकी सारी चीजें जो इस्लामी है वो फॉलो की जाती है इनकी, ठीक है। इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी इस्लाम में जो भी चीजें होती हैं उसको सब फॉलो करते हैं, इस्लाम की हर चीज को मानते हैं और इस्लाम पे ये चलते भी हैं। और इनमें माशाल्लाह हाफिज़े कुरान भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं, आप देखें बहुत ज्यादा दीनी खिदमत भी इनकी बहुत ज्यादा है, और इस्लामी जो है इनकी काफी ज्यादा, इस्लाम में जो भी चीजें ये लोग उसी पर अमल करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि इस्माइली मुस्लिम भी एक फिरका है और ये भी मुसलमान है, ठीक है। अब ये बात करेंगे ये शाख आई कहाँ से और कैसे आगे चली, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस्माइली इस्लाम जो है शिया फिरके की एक शाख है, जो मैंने रिसर्च की है वो मैं आपको बता रही हूँ पढ़ के इस वक्त, जिसके पैरोकार इमाम अली अलैहिस्सलाम और इनके बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नस्ल से आने वाले इमामों को अपना रूहानी रहनुमा मानते हैं। इस्माइली बरादरी का ताल्लुक शिया असना अशरी फिरके से अलग है और इनके अकायद में बाज अहम इख्तलाफात मौजूद है। इनका जो इस्माइली इमामों की जो फहरिस्त है, इस्माइली इमामों की जो लिस्ट है, वो कहाँ से शुरू है। इस्माइली शिया मुसलमानों के इमामों की सिलसिला जो शुरू हुआ वो सबसे पहले हजरत अली इब्ने अबी तालिब से, इब्ने अली तालिब अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हुआ, ठीक है। बहुत सारे भी बीच में इनके इमाम आए, बहुत लंबी लिस्ट है, इस पे फिर मैं कभी कभी बात करूंगी बाद में। ये सारा इनका चलता रहा इमामों का सिलसिला। उसके बाद हम बात करेंगे तो इनके इमामों की जो लिस्ट मैंने आपको बताई कि ये 49 इमाम जो है ये मुकर्रर हुए थे प्रिंस करीम आगा खान। उसके बाद जो इनकी पिछली जो इमामत का सिलसिला है, थोड़ा सा उस पर हम रोशनी डालते हैं कि क्या था। ये लोग, इनका कहना है कि ये लोग हजरत अली को अपना, हजरत अली अलैहिस्सलाम जो है उनको ये अपना पहला इमाम मानते हैं। ये इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी जो है हजरत अली अलैहिस्सलाम को ये जो है पहला इमाम मानते हैं। शियाओं की तकरीबन 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। नंबर 1 जो अहले तशी है, नंबर 2 जो इस्माइली, नंबर 2 जो इस्माइली है, 3 जो कि ज़ैदी है। ज़ैदी जो है, ज़ैदी का तो एक अलग ही टॉपिक है, ज़ैदी को मैं बाद में डिस्कस करूंगी, एक लंबा टॉपिक है ज़ैदी का। मैं अहले तशी और इस्माइलियों में आज फर्क वाज़ेह करूंगी कि क्या है। इस्माइली और अहले तशी दोनों ही जो है हजरत अली अलैहिस्सलाम को अपना पहला इमाम मानते हैं। हजरत अली से लेकर और हजरत इमाम जाफर तक बीच में जितने भी इमाम आए हैं, ये इस्माइली कम्युनिटी और इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी और अहले तशी दोनों इमामों, मतलब दोनों जो है, दोनों कम्युनिटीज जो है, मुस्लिम कम्युनिटीज दोनों जो है इन इमाम को सेम मानते हैं। अब आगे क्या डिफरेंस आ रहे हैं, ये बात असल है जी नाज़रीन। आगे मैंने जो पॉइंट बोला वो डिस्कस करने का, मतलब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। पहले बेटे का नाम इमाम इस्माइल, पहले बेटे का नाम इमाम इस्माइल था और दूसरे बेटे का नाम मूसा काजिम था। इन पॉइंट जो अब ये बात आती है कि उन्हीं की जिंदगी में इमाम इस्माइल को जानशीन मुकर्रर किया गया, तो क्या हुआ उन्हीं की जिंदगी में। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, इमाम इस्माइल जो है वो शहीद हो गए और जो है फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, आगे कुछ लोगों ने उनको जानशीन नहीं माना और जो है कुछ लोग फिर जो है जो उनके हजरत इमाम जाफर सादिक के जो दूसरे बेटे थे मूसा काजिम, तो उन लोगों ने जो है मूसा काजिम को जो है जानशीन माना। कुछ लोगों ने फिर मूसा काजिम को जो है अपना बाकी, क्योंकि मूसा काजिम को फिर उन्होंने जो है इमाम अपना माना, तो तस्लीम कर लिया उनको अपना इमाम, और मूसा काजिम को उन्होंने इमाम मानकर उनके साथ, मतलब उनके साथ चल पड़े। फिर नाज़रीन देखिए यहीं से शुरू हुआ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जो जैसा मैंने बताया हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, तो जो उनके बेटे इस्माइल बिन जाफर जो उनके बेटे थे, जो उनको इमाम मानते थे, वो लोग जो है यहीं से 2 फिरकों का आगाज हुआ। जो इस्माइल बिन जाफर है, जो लोग उनको मानते थे वो लोग इस्माइली कहलाते हैं, और जो लोग जो है मूसा काजिम को मानते थे इमाम अपना, वो अहले तशी कहलाते हैं। तो ये 2 फिरकों का आगाज हुआ, तो इसलिए ये दोनों फिरके जो हैं मुसलमानी हैं, और बस 2 फिरके अलग हो गए हैं, मतलब बस ये फिरके इनके चले हैं इस तरह से, और इस तरह जो है इनका मुसलमानी है। इसी तरह से ये लोग 2 फिरकों में जो है डिवाइड हो गए, और इस तरह से जो है ये इनका आगाज हुआ। और ये दोनों फिरके जो है इस्लाम पे ही चलते हैं, जो भी चीजें हैं, बाकी थोड़ी बहुत जो चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ है वो इनके जो भी है फिरके में वो चीजें हैं, बाकी एक इस्लाम में ये लोग, इस्लाम के ऊपर ये लोग चलते हैं, इस्लाम पर अमल करते हैं लोग, तो दोनों ही फिरके मुसलमान हैं। बाकी ये थी इनकी शुरुआत, जहाँ से ये इनका स्टार्ट हुआ।
सबसे पहले मैंने आपको इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी और अहले तशी का जो भी बैकग्राउंड था, जहाँ से ये आए, कैसे स्टार्ट हुआ, तो ये इसका ये स्टार्ट था, जैसे मैंने आपको बताया। फिर आगे मेरी जो मैंने रिसर्च की वो सारी ये चीजें निकली। अच्छा, आगे हम मजीद चलेंगे। अच्छा, फिर इस्माइली कम्युनिटी के मैं इमामों की बात कर रही थी। फिर जैसा कि आपको पता है कि 49 इमाम प्रिंस करीम आगा खान थे, उसके बाद प्रिंस रहीम जो है आगा खान 50 इमाम मुकर्रर हुए हैं। तो मैं इनके जो इमामों का सिलसिला है सारा, अब मैं थोड़े से जो इमाम है मैं थोड़े से नाम बताऊंगी उनके, आपसे वो चीज मैं डिस्कस करूंगी कि इनके। अच्छा, मैंने जैसा कि आपको बताया इनके बहुत सारे इमाम थे, तो पिछला बहुत इमामों की लिस्ट लंबी है। मैं थोड़े से इमामों की यहाँ पे नाम लेके बात करूंगी ताकि आपको पता चले कौन इनके इमाम है, ताकि आपको पता चले कि थोड़े से इमामों की मैं बात करूंगी यहाँ पे। अच्छा, मैं बात करूंगी सबसे पहले आगा अली शाह, इनके आगा खान सैयद हसन अली शाह आगा खान अव्वल रह चुके हैं। आगा अली शाह आगा खान दोम थे। सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोम थे। और प्रिंस करीम आगा खान जो है चहारुम थे। अब प्रिंस रहीम अल हुसैनी आगा खान जो है 5वें इमाम, 50वें यानी कि जो है 50वें इमाम जो है ये अब मुकर्रर किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह इनका टाइटल जो है आगा खान 5th है। जैसा कि मैंने आपको तमाम आगा खान का बताया कि आगा खान अव्वल दोम, तो इसी तरह इनका प्रिंस रहीम आगा खान का जो है टाइटल जो लगता है वो आगा खान 5th है। और ये 50वें इमाम, इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के मुताबिक ये 50वें इमाम अभी करंटली कल ही ये नामजद हुए कि मुकर्रर किया गया है। तो ये थी इनकी डिटेल। अच्छा, प्रिंस रहीम अल हुसैनी की हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि वो कौन है और उनका क्या बैकग्राउंड है और वो मतलब क्या सोच सकते हैं और क्या उनका किरदार है इसके अंदर ना, सारी थोड़ी सी बात हम डिस्कस करते हैं जो मैंने रिसर्च करी। प्रिंस रहीम अल हुसैनी जो अब इस्माइली मुसलमानों के 50वें इमाम हैं, वो 12 अक्टूबर 1971 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में पैदा हुए। उन्होंने फिलिप्स अकेडमी और ब्राउन यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी जो है यूनिवर्सिटीज में उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और उन्होंने ग्रेजुएशन किया। बाद में 2006 में उन्होंने बार्सिलोना यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद प्रिंस रहीम आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क AKDN के मुख्तलिफ अमूर संभाले और इस वक्त वो नेटवर्क के माहौलियात और मौसमियात यानी कि इन्वायरमेंटल कमेटी के सरबरा और बजट जायजा कमेटियों के शरीक चेयरमैन हैं। इसके अलावा वो AKDN के काफी एजेंसियों और मुंसलिक जो उससे इदारे हैं उनके बोर्ड और एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन भी है। गुज़िश्ता साल प्रिंस रहीम ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था, जिस मौके पर उन्होंने निशाने पाकिस्तान के एजाज से भी उनको नवाजा गया। तो ये जी प्रिंस करीम आगा खान के बारे में मैंने कुछ आपको इंट्रोडक्शन दिया और जो मैंने रिसर्च करी इनके प्रिंस करीम आगा खान के बारे में जो मैंने रिसर्च करी, बहुत ही जबरदस्त मुझे इनकी जो मालूमात की हुई वो मैंने आपसे शेयर की सारी चीजें, और ये मेरी कुल मालूमात थी। और मजीद आगे जाके फ्यूचर में मजीद रिसर्चेस होती रहेंगी और चलती रहेंगी चीजें। बाकी जो थी इनकी ये इनका था पूरा बैकग्राउंड प्रिंस रहीम। बाकी हम यही खैर जो अभी इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक मुश्किल वक्त है और हम बहुत ज्यादा लोग सौगवार हैं और मैं आपके साथ इस मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ हूँ। बहुत मेरी नई दुआएं हैं आपके साथ। अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत ताकत दे। और जो आपके प्रिंस करीम आगा खान है, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और उनके नेक बुलंद दर्जात करे। एक बहुत अच्छे इंसान कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन एक जो उनका कहना चाहिए एक अहम किरदार था पाकिस्तान की डेवलपमेंट में। और बगैर किसी फिरकावारियत, बगैर किसी कहना चाहिए फर्क करने के उन्होंने हर इंसान की मदद करी, इंसानियत का दर्ज दिया, खुद भी पीसफुल रहे, लोगों को भी पीसफुल रहने का कहा। मतलब उनकी एक पर्सनैलिटी थी, दुनिया घूमते थे और बहुत सारी उनकी एक कहना चाहिए ना पर्सनैलिटी, एक अच्छे बहुत बड़े लीडर थे दुनिया के और वर्ल्ड बेस्ट लीडर्स में उनका नाम आता है। और एक जो इंसान उनकी तारीफ करे जितना भी कम है। और मैंने जितना उनको देखा और सारी उनकी कहना चाहिए चीजें मैंने देखी, जैसी मैंने उनकी कारकर्दगी देखी, ही इज अ ब्रिलियंट, प्रिंस करीम आगा खान इज अ ब्रिलियंट पर्सन एंड अ ग्रेट पर्सनैलिटी। और जितनी मैं तारीफ करूं कम है। और ये खास वीडियो मैंने इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनाई है और मानते हैं आपके ऊपर आपका मुश्किल वक्त है। अल्लाह पाक आपको हिम्मत ताकत दे। एज यूजुअल मेरी नेक दुआएं आपके साथ हैं हमेशा। अल्लाह आपको आगे बढ़ाए, तरक्की दे, आप हमेशा सलामत रखे और आप पीसफुल, आप लोग इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज्यादा पीसफुल लोग हैं। ये लोग फालतू में ना किसी से अड़ते, ना किसी से कुछ करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। और मेरी जो जान पहचान है, मेरे जो दोस्त हैं, जानने वाले हैं लोग, मेरा बड़ा अच्छा इनसे इंटरेक्शन रहा है और अच्छे लोग हैं, किसी बात पे इंटरफेयर नहीं करते और अपने काम से काम रखते हैं, पीसफुल लोग हैं। तो अल्लाह पाक आपको इस वक्त में भी सब्र दे हमेशा। बाकी मैं बात करूंगी कि कल पूरे पाकिस्तान में सोग है और मतलब क्या नाम है, पाकिस्तान में भी सोग मनाया जा रहा है और जो मतलब है जाहिर है इनका पाकिस्तान बनाने में एक बहुत बड़ा किरदार है। तो बस यही बोलूंगी, कल सोग का दिन है तो हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं और मुश्किल लम्हा है लेकिन अल्लाह पाक इसे भी निकाल देगा आप लोगों को इंशाल्लाह। और बाकी नेक दुआएं, नेक जो है कहना चाहिए नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं जो है सब इस्माइली जो है जितने इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी है उनके साथ है और अल्लाह को हिम्मत ताकत दे। उम्मीद करती हूँ आपको जो भी मैंने आज पॉइंट्स डिस्कस करे आपको समझ आए होंगे। और गिलगित बल्तिस्तान जो पूरा मेरा फैन है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच आपकी इतनी मोहब्बत रिस्पेक्ट का। वहाँ पे हर फिरके का मेरे लिए खैर फिरका इज नॉट इंपॉर्टेंट, वहाँ पे जो भी शिया मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जो भी रहते हैं वहाँ पे वो सब मेरे फैन हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतनी इज्जत मोहब्बत का। तो आपकी मैंने रिक्वेस्ट पर ये स्पेशल वीडियो आज बनाई और मुझे भी बहुत अफसोस है कि आप मतलब इतना मतलब
ये सारी चीजें हुई और बस अल्लाह पाक आप सबको इस आजमाइश से निकाले जल्दी और आप सबको सब्र दे। और प्रिंस करीम आगा खान, अगेन मैं आखिर में यही कहूंगी कि प्रिंस करीम आगा खान को अल्लाह पाक उनके नेक दर्जात उनकी बुलंद करे, हमेशा उनकी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम पर जगह दे हमेशा, आमीन सुम आमीन। और इसी के साथ ही मैं आज का ये टॉपिक एंड करती हूँ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस वीडियो के हवाले से। मुझे इजाजत दीजिएगा। इट्स डॉक्टर इंजीनियर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।